मसले विश्वकर्मा जी का समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या और पार्टी के जो नेता हैं उनसे कोई मतभेद नहीं है, आप पार्टी से खुश हैं? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। ये घर में लड़ाई होती रहती है और घर में आपस के अधिकार की बात होती रहती है, तो होती रहती है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि घर से बाहर कोई चला जाएगा। घर में रहेंगे और लड़ेंगे, अधिकार लेंगे। बहुत है, लेकिन यह चुनाव जाते जाते आखिरी में हिंदू मुसलमान हो जाता है। हमारा बेरोजगारी का समस्या है, भ्रष्टाचार का समस्या है। नहीं होगा तो ये आखिरी में सरकार नहीं होगा। पत्रकार मित्रों, आप निश्चिंत रहिए और आप लोग भी लोकतंत्र के इस महापर्व में संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए और किसी को न सही कम से कम लोकतंत्र के चौथे खंभे अपनी पत्रकारिता और मीडिया को बचाइए। क्योंकि यदि बीजेपी की सरकार लौटेगी तो आप लोग भी जो स्वतंत्र तौर पे आज सवाल कर पा रहे हो, ये अपनी बात को देश और दुनिया तक पहुंचा पा रहे हो, ये आपकी भी स्वतंत्रता नहीं बचने वाली है। विश्वकर्मा समाज की बैठक हुई है, सरकार का नाम। मैं इस मौके पर आदरणीय रामहर्षि विश्वकर्मा जी को और उनके सभी साथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिले के सभी जिम्मेदार लोगों ने इकट्ठे होकर पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे मुझे लड़ाने का जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं आदरणीय रामहर्षि विश्वकर्मा जी को और साथियों को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे यकीन है समाज के हर वर्ग के लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत होगी। 2 महीने पहले विश्वकर्मा समाज को में MLC का टिकट न मिलने के कारण से जो आज नाराज चल रहे थे, किस तरह से आपने उनको जोड़ा? आप देख लीजिए, कोई मामूली रिश्ते नहीं है, बहुत जज्बाती रिश्ते हैं। आदरणीय विश्वकर्मा जी का भाषण आपने सुना होगा। हमारे 1996 से आज 2024 आ गई है, लगातार बड़े और छोटे भाई के रिश्ते रहे हैं। सत्य नेताजी के साथ आदरणीय विश्वकर्मा जी के रिश्ते आप जानते हो कैसे रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ क्या रिश्ते हैं। तो इन रिश्तों की बुनियाद पर, साथ साथ संघर्ष की बुनियाद पर, और एक सबका उद्देश्य इस बात हुआ कि किसी तरह संविधान बचाओ। पहले संविधान बचेगा तभी विधायिका बचेगी, विधायिका बचेगी तभी ये पद होंगे। अगर संविधान ही नहीं बचा तो कुछ भी नहीं होगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ शहर के विश्वकर्मा भवन में और हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामहर्षि विश्वकर्मा जी। आज जो कार्यक्रम हुआ है आजमगढ़ सदर से लोकसभा प्रत्याशी सपा जो है धर्मेंद्र यादव जी आए थे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये कार्यकर्ता बैठक थी विश्वकर्मा समाज की और यहाँ पर सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम गांव-गांव प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करेंगे और समाजवादी पार्टी को वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप नाराज थे, ये चर्चा हो रही थी और आप ही के समाज के लोगों ने विरोध भी किया था जो है कुछ आपके सम्मान को लेकर या MLC को लेकर, क्या नाराजगी थी और अब क्या नाराजगी? अब चलिए, ये पार्टी के नेताओं से नाराजगी है। अब इस समय देश बचाने का है, देश बड़ा है, देश बचेगा तभी समाज बचेगा। लोकतंत्र और संविधान बचाने का है। पहले लोकतंत्र संविधान बचा लें, उसका और समाज की लड़ाई बाद में लड़ ली जाएगी। मसले विश्वकर्मा जी का समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या और पार्टी के जो नेता हैं उनसे कोई मतभेद नहीं है, आप पार्टी से खुश हैं? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। ये घर में लड़ाई होती रहती है और घर में आपस के अधिकार की बात होती रहती है, तो होती रहती है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि घर से बाहर कोई चला जाएगा। घर में रहेंगे और लड़ेंगे, अधिकार लेंगे। ये चर्चा थी कि आपको MLC नहीं बनाया गया। अब वो बनाना चाहिए, अगर नहीं बनाया तो सब कुछ अभी थोड़ी राजनीति खत्म हो जा रही है। राजनीति बहुत लंबी है, आगे भी देखा गया। आपकी लड़ाई किससे है, किन लोगों के खिलाफ लड़ाई है? हमारी लड़ाई सामुदायिक ताकतों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई गरीब विरोधी ताकतों के खिलाफ है, आरक्षण विरोधी ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्या मुद्दे होंगे? लोकसभा के चुनाव में सब मुद्दे, विकास का मुद्दा है, नौजवानों को नौकरी रोजगार का मुद्दा है, किसानों की आय को बेहतर बनाने का मुद्दा है, गरीबी दूर करने का मुद्दा है, महंगाई दूर करने का मुद्दा है और हर व्यक्ति को रोजगार देने और सम्मान के साथ जीने का नौकरी देने का जो है मुद्दा है। इन और आजमगढ़ के विकास का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं
और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जिताने की अपील कर रहे हैं। आपने एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय नेताजी ने उसको सम्मान देने का काम किया, मंत्री बनाए, कई पदों पर आप रहे, तो इसको लेकर क्या? निश्चित रूप से सम्मान तो नेताजी ने बनाया, अखिलेश यादव जी ने बनाया, और जो कुछ हम लोग हैं विश्वकर्मा समाज आज उत्तर प्रदेश में है उन्हीं की देन है, वरना कोई पहचान नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं थी। तो जो पहचान दिया उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। जो पीडीए है, जो इंडिया महागठबंधन है, वो जो है किन मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ रहा है, और ये जो देश का बड़ा चुनाव है, पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्या परिवर्तन होगा और क्या होगा चुनावी मिजाज? देखिए, ये पीडीए यही है, विश्वकर्मा समाज पीडीए है। पीडीए दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और किसान मजदूर, यही पीडीए है, नौजवान पीडीए है। तो ये जो नारा दिया गया है, इस नारे को लेकर के हम जनता के व्यापक मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और मुद्दा यही है कि नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई दूर होनी चाहिए, किसानों की आय बेहतर होनी चाहिए, मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। और ये लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील कर रहे हैं ना। इसलिए सभी को सावधान कर रहे हैं कि ये बीजेपी अगर दो तिहाई वोट पा लेगी, संविधान संशोधन कर देगी, फिर कोई बोल नहीं पाएगा, फिर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, फिर जो है हमारी आपकी बात कोई नहीं, मीडिया भी अपनी बात नहीं कर पाएगी। तो ये है, ये अधिकारों को ख़त्म कर देंगे। तो ये अधिकारों को बचाने का ही तो ये चुनाव है। इसलिए सभी से अपील करते हैं कि अधिकारों को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, और शेष बातें बाद में होती रहेंगी। लेकिन बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो गारंटी किस बात की है? गारंटी नौजवान को नौकरी नहीं देने की गारंटी है, महंगाई को लगातार बढ़ाने की गारंटी है, जो है ये अच्छे दिन नहीं लाने की गारंटी है, जो है ये भ्रष्टाचार बढ़ाने की गारंटी है। यही तो उनकी गारंटी है। आखिर में बीजेपी बार बार संकल्प पत्र हर चुनाव में जारी करती, उसको क्यों नहीं पूरा करती? कहते कुछ और है, करते कुछ और। यही गारंटी है उनकी कि जो हम संकल्प पत्र में कहेंगे उसको नहीं करेंगे, ये गारंटी है। ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें